कभी कभी हम रात के आखिरी पलों में बस बिस्तर पर लेट जाते हैं और शरीर थके हुए शरीर के साथ बाइबल मन बोझिल, आंखें नींद से भरी। फिर हम धीरे से प्रभु को बोलते हैं, हे प्रभु, धन्यवाद आज के दिन के लिए, मुझे आशीष देना, आमीन। बस इतना कहकर हम करवट लेते हैं और सो जाते हैं। और क्या कभी तुम आपने सोचा, क्या वो छोटी सी आधी नींद में की प्रार्थना सच में परमेश्वर तक पहुंचती है? क्योंकि बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, दिल को देखता है, तो कुछ भी कहो वो सुन लेता है। पर बाइबल कहती है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच और मुझे जान लिया। तूने मेरे बैठने और उठने की जानता है। तू मेरे विचारों को तू से समझ लेता है। भजन संहिता 139 1 से 2 में कहता है। हाँ, परमेश्वर जानते हैं हम थके हुए, टूटे हैं, बोझ से दबे हैं, लेकिन ये भी देखता है कि हम कितनी प्राथमिकता देते हैं। एक सच्ची तस्वीर सोचिए, एक पिता है जो हर रात अपने बेटे का इंतज़ार करता है। वो चाहता है कि थोड़ी देर उससे बात करके अपने दिल के बारे में बताएं, अपनी परेशानियां साझा करें। पर बेटा कमरे में होता है, मोबाइल में देखता है। सोचिए कि परमेश्वर हमारा इंतज़ार करता है। वो चाहता है कि हम उसे पुकारें, उनसे अपने दिल की बात बोलें, है ना प्रियो? पापा, आप कहते हैं पापा मैं बहुत थक गया हूँ, कल बात करते, फिर सो जाते हैं। क्या उस पिता का दिल टूटता नहीं होगा? ऐसा ही परमेश्वर के साथ होता है। जब हम बस थके हुए शब्दों से प्रार्थना करते हैं और फिर मुड़कर सो जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि संबंध रस्म नहीं। परमेश्वर हमारी दिनचर्या से ज़्यादा हमारे हृदय की भूख को देखता है। वह नहीं पूछता कि बिस्तर पर हो या घुटने पर। वह देखता है कि क्या आपका मन परमेश्वर के पास है। सोचिए प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, सच्चे आराधक परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं? आत्मा और सच्चाई से करते हैं, है ना? इसका मतलब यह नहीं कि तुम खड़े रहो, बैठो, बल्कि यह मन, आपका मन सुन रहा हो। आज की समस्या थकान वाली प्रार्थना, आज बहुत से मसीही वही गलती कर रहे हैं। दिन भर की भागदौड़, काम, मोबाइल, सोशल मीडिया के बाद जब रात की नींद आती है, जब आत्मा हार जाती है प्रियो, और हम सोचते हैं चलो बिस्तर पर चल लेट कर प्रार्थना कर लेते हैं। पर उस पल में हमारा मन परमेश्वर के पास नहीं, बल्कि आधा सपना देख रहा होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम थके हुए आओ, सच्चे दिल से आओ, क्योंकि वह कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। लेकिन क्या करते हैं? हम विश्राम मांगते हैं, विश्राम के मालिक भी हैं, बात बात करने की ताकत भी नहीं निकाल पाते हैं प्रियो। हम चाहते परमेश्वर में आशीष दे, पर हम उसके साथ 2 मिनट भी बिताने में अधीर हो जाते हैं। फिर प्रार्थना में उत्तर नहीं आता, तो हम शायद परमेश्वर हमारी सुनता ही नहीं है। वो हमारी सुनता नहीं। सच्चाई है, शायद हमने सच भी कभी सच में उनसे बात ही नहीं की है। और सच्ची प्रार्थना में सामर्थ है। याकूब 5:16 में लिखा है, धर्मजन प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। ये वही प्रार्थना है जो दिल से निकलती है, नींद हो हरा कर, आंसुओं से लिपटी हो रही। ऐसी प्रार्थना स्वर को हिला देती है प्रियो। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर बोलते हैं, मैंने तेरी आवाज़ सुन लिया है। हे प्रिय, एक छोटी कहानी, एक औरत थी जो हर प्रार्थना करती थी। एक दिन वह इतनी थक गई थी, बस लेट गई। प्रभु, आज मैं थकी हुई हूँ, कुछ बोल नहीं पाऊँगा। आंसुओं से सो गई। सुबह उसने सपना देखा, परमेश्वर के सामने, और प्रभु कह रहा है, कल रात तेरे शब्द नहीं, तेरे आंसू मेरे पास पहुँचे। क्योंकि प्रार्थना शब्दों की नहीं, हृदय की भाषा है। पर हृदय तभी बोलता है जब वह सच में परमेश्वर से जुड़ना चाहता है। क्या तुम सच में आप जुड़े हुए थे? खुद से पूछिए प्रियो, क्या तुम्हारी रात में प्रार्थना एक आदत है, और सच में परमेश्वर से मिलने वाली तैयारी है? क्योंकि बहुत से बिस्तर पर छोटी शांति सोते हैं, आत्मा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। और एक दिन ऐसा महसूस होने लगता है कि प्रार्थना पर कर रहे हैं, पर कुछ महसूस नहीं होता। वो आग, वो उपस्थिति, वो आंसू, सब खो गया है। यही आत्मिक मृत्यु की शुरुआत है,
जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। परमेश्वर का आत्मा आज हमसे कहता है, जागो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, तेरा आवाज़ सुनता चाहता हूँ। न कि सिर्फ आपके शब्द। बिस्तर पर रहो या ज़मीन पर, अगर तुम टूटे दिल से बोलोगे तो परमेश्वर अवश्य सुनेगा। अब निर्णय लीजिए, आज रात अब प्रार्थना करें। बस यह मत कहिए धन्यवाद प्रभु, शुभ रात्रि, बल्कि प्रभु से कहिए, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा तुझसे बातें करे, मेरे छोटे छोटे शब्द हों पर हृदय सच्चा हो। क्योंकि परमेश्वर शब्दों की गिनती नहीं करता, वह दिल की गहराई देखता है। अंत का प्रभावात्मक संदेश। शायद आप टूटे हुए, शायद तुम्हारे पास बहुत ताकत नहीं बची हो, पर याद रखें परमेश्वर थके हुए आत्मा को भी लगे लगाता है। अगर वह उसके पास सच्चाई से आता है तो आज रात जब बिस्तर पर लेटें तो सिर्फ आमीन मत कहिए, बल्कि कहिए, प्रभु मुझसे आपसे मैं प्रेम करता हूँ, मेरे साथ रहिए, मेरे आत्मा को जगाइए। देखिएगा वही प्रार्थना बिस्तर पर शुरू हुई थी, वह तुम्हारे जीवन के नए आरंभ बन जाएगी। यह तो बस शुरुआत थी। अगले भाग में हम देखेंगे परमेश्वर कैसे हम बिस्तर पर की प्रार्थना को कैसे स्वीकार करते हैं, कब नहीं स्वीकार करते हैं, जानना आपके। इसीलिए प्रार्थना करें प्रियो, और परमेश्वर को बोले सच्चे हृदय के पास साथ परमेश्वर के पास सम्मुख आए। मतलब हर 30 से 40 सेकंड में भावनात्मक हुक या सतत, इसीलिए